जनाब अली, मेरा एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ है। मेरी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा था, जिसकी वजह से आप भाइयों को आज तकलीफ़ दी है और आज मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। नाम जी बताइए। मेरा नाम फैसल शहजाद है, बल्दिया रब नवाज है। ठीक है जी। और अटक मीडिया गरीब की आवाज़ सुनने वाला है और आवाज़ अफसरान बाला तक पहुंचाता है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी भी आवाज़ अफसरान बाला तक पहुंचाई जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जनाब, ये वक़ूआ है, वाक़या है बहुत संगीन और बहुत ही ज़्यादती की है इस शख्स ने, जिसका नाम फराज वल्द इकबाल, और इकबाल उसका वालिद, और वकास विकी गारमेंट्स वाले। और ये फराज जो है, मेरा 2 साल कबल इसने मुझ पर FIR करवाई थी, जो कि झूठ पे मबनी निकली है। ये सूद का काम करते हैं और इसने मुझसे गारंटी चेक्स लिए थे 30 लाख रुपये, जिनमें से लेन देन हाई कोर्ट से क्लियर हो गया था और इसने राजीनामा 8.5 लाख रुपये का लिया था। तो उसमें मैं इसको पेमेंट क्लियर कर दे चुका हूँ, जिसमें मेरे पास वाज़ेह सबूत हैं। हाई कोर्ट की आर्डर्स भी मेरे पास मौजूद हैं, इसमें वाज़ेह तौर पे आपको मैं दिखा देता हूँ। और इसको मैंने ये बेन हल्फी हैं जिस भी हाफ के मैंने इसको पेमेंट अदा कर दी कि सुराब खानज़ादे के थ्रू। ठीक है जी। अब बात ये यहाँ तक ख़त्म हो गई। जब मैं हाई कोर्ट से ज़मानत मेरी हो गई तो मैं जेल से रिहा हुआ, और तकरीबन 1 मंथ बाद मैं अपनी फैमिली के साथ बाज़ार आ रहा था। जो ही मैं पीपल्स कॉलोनी से जनाब मोरखा 28 तारीख को 6वें महीने की रात बवक़्त 9:30 से लेके 9:45 बजे का दरमियान टाइम था। तो ये मेरे पास गाड़ी पीपल्स कॉलोनी से मेरी गाड़ी की पीछे गाड़ी लगा दी, इजारो गाड़ी H8750 गाड़ी का नंबर था। इन्होंने मेरी गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया और जनाब आली इन्होंने आगे क्या नाम है, सिविल अस्पताल के सामने से ब्रेकर जो है यहाँ से पीछे हॉर्न देते हुए गाड़ी को क्रॉस किया, साथ ही गाली गलौज करते रहे। और जो ही गाड़ी क्रॉस करके गाड़ी आगे लगाई तो गाड़ी से उतर के वकास और फराज और इनका वालिद और 2 नामालूम जो गाड़ी से उतरे, और जो ही गाड़ी से उतरे और आगे हमारे दरवाजे खोले फ्रंट साइड के, दोनों साइड से। मेरे साथ फैमिली थी, बच्चे थे। इन्होंने हम पे तशद्दुद शुरू कर दिया। जनाब, कहने का मकसद ये है कि उसके बाद ये हुआ कि जनाब मैं दोबारा मैंने इनको समझाने की कोशिश की। मैं गाड़ी में बैठा था और ये तशद्दुद करते रहे और गाली गलौज करते, साथ वीडियो बनाते रहे। ये इतनी ज़्यादती इन्होंने की है कि साथ वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। और उसके बाद ये हुआ कि जनाब हमने 15 पे कॉल चला दी है। उसी वक्त इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने 15 पे कॉल की, 15 वालों ने विद इन 4 मिनट्स में इनको गिरफ्तार कर लिया। चर्च के सामने से मुझे ये कहा गया कि आप कहाँ हैं इस वक्त। हमने कहा जी चर्च के सामने है। तो 2 पुलिस वाले आए बाइक पे और इनको तीनों को थाने ले गए, और जो 2 बंदे थे ना मालूम, वो भाग गए। अब 2 बंदों को मैं नामजद करना चाहता तो वो भी नहीं कर रहे। अब कहने का मकसद ये है कि तीनों बंदों को थाने ले गए। जब थाने ले गए तो थाने वालों ने ये कहा कि जी आपका वकूआ बनता है सिटी चौकी का, नवाज शरीफ का, तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दें। तो मैंने कहा जी हमारा वकूआ जहाँ भी बनता है, इस वक्त मैं थ्रेड में हूँ और मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों के सामने हम पे तशद्दुद किया गया है। आप ये एप्लीकेशन लिखें और अगली कार्रवाई बाद में देखते। उन्होंने फिर जनाब हमारी एप्लीकेशन लिखी और सुहेल साहब ASI को कॉल की। ASI सुहेल आए और वो मुल्ज़िमान को लेके चले गए नवाज शरीफ चौकी में। उसके बाद जनाब ये हुआ कि हमें उन्होंने कहा कि आपकी मुल्ज़िमान जो हैं वो हमने पहुंचा दिए हैं चौकी नवाज शरीफ, आप चले जाएं मेडिकल अपना करवाएं। हमारे साथ एक लेडीज़ कांस्टेबल थी, वो चली गई साथ हमारे सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने हमारा चेकअप करवाया, मेडिकल करवाया। वहाँ से हम तकरीबन 1:45 बजे फारिग हुए। खातून पर भी तशद्दुद किया जी, खातून पर तशद्दुद किया जी, काफ़ी तशद्दुद किया। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये है, हमने वहाँ पे मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद जब दोबारा गए थाने तो उन्होंने कहा जी वो सास बास करके उन्होंने
तीनों मुलजमान को वहाँ से भगवा दिया था, घर भेज दिया था। उसके बाद जनाब मैंने अगले दिन DPO ऑफिस में दरख्वास्त दी, जो आपके सामने पड़ी हुई है। DPO ऑफिस ने मुझे मिलने नहीं दिया गया और मेरी दरख्वास्त को उन्होंने रख लिया। उन्होंने कहा जी आप कल आ जाएँ, DPO सब कल आएंगे। फिर मैं दोबारा कल चला गया। जब कल गया तो ये दोबारा दरख्वास्त मैडम के सामने मुझे पेश किया। मैडम साहब ने मुझे ये कहा कि आपकी इंक्वायरी जो है ASP को मार्क हो चुकी है, आप वहाँ चले जाएँ। जब ASP साहब के पास हम गए, जवाद साहब के पास, तो बिलमुशाफा गुफ्तगू हुई, दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया, फराज लोग भी आए, मैं भी था। उसमें ये हुआ कि हमने जो बात हक पे और सच पे थी, मैंने वही बात की जो हमारे साथ वक़ूआ हुआ था। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि इस पे ये FIR है, इसके वालिद पे ये FIR है, इन पे इतना रिकॉर्ड है। मैंने एक ही बात की, सर के रिकॉर्ड को छोड़े, आप जो हमारे साथ जो रात को वक़ूआ है उसकी बात करें। तो जवाद साहब ने कहा जी ठीक है, आप उसकी बात करते हैं। जब जवाद साहब ने उनसे पूछा तो उसने आगे से टाल मटोल से काम लेना शुरू किया कि जी मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमें सज्जाद ASI जवाद साहब से बाहर ले गए और कहा कि आप अपना मेहरबानी करो कि ये राज़ीनामा करो, वरना मैं इसको कलंदरा बना दूंगा, जिसकी ऑलरेडी मेरे पास वीडियो प्रूफ मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पर्चा नहीं बनता, तुम फजूल लगे हुए हो, गाड़ी तुमने भी रोकी है, मैं कलंदरा बना के इसे बंद कर देता हूँ, इसकी ज़मानत गल हो जाएगी। बेहतर यह है कि तुम आप इसमें राज़ीनामा कर लो, ये आइंदा तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। जो जनाब के सामने मैं वीडियो आपको शो कर सकता हूँ, मेरे पास मुकम्मल वीडियोज़ हैं। उसके बाद जनाब हम वहाँ से निकल गए, हमारी आस ख़त्म हो गई और हम इस वजह से निकल गए कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। उसके बाद हम चले गए जनाब। तो अगले दिन ही मुझे कॉल आने शुरू हो गई सुहेल ASI की कि हमें कुछ पैसे दो, वरना तो तुम्हारे ख़िलाफ़ FIR दे देंगे, नहीं तो फराज खान के ख़िलाफ़ FIR दे देंगे, हमें 40,000 रुपया दो, 25,000 रुपया सज्जाद ASI को दो, 15,000 रुपया मुझे ला के दो, जिसकी जनाब रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको सुनवा सकता हूँ। ठीक है जी, अब ये रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको सुना देता हूँ, वीडियोस भी आपको दिखा देता हूँ जो वाज़ेह सबूत है। इसके ख़िलाफ़ भी मैं एक एप्लीकेशन दे दी है जज साहब को। ये आ गई जनाब, ये रिकॉर्डिंग है। ये सबसे पहले रिकॉर्डिंग जो सुहेल साहब टार्चर करते रहे कि पैसे पहुँचाओ, ये सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग हमें मतलब ठीक है, वो मैं सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसमें ये हुआ, उसके बाद 6 दिन बाद जनाब, हुकूक के 6 दिन बाद FIR हो जाती है। वो भी DPO साहब के दफ्तर में चक्कर लगा के FIR हो गई। FIR होने के बाद जनाब टार्चर किया गया, काले आना शुरू कर गई, मेरी वाइफ की नंबर पे भी काले आना शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमारा पीपल्स कॉलोनी में घर था रेंट पर, तो हमारे घर जो औरत काम करती थी वो इन फराज लोगों को जानती थी, तो उनके पास, उस लेडीज़ औरत के पास नंबर था हमारे घर का, तो उसके थ्रू कॉलें आने शुरू हो गई। इसका नंबर मेरे पास मौजूद है और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। हमें थ्रेट करना शुरू कर दिए कि अगर आप DPO ऑफिस जाओगे तो हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, और ये वाज़ेह सबूत है कि ये वीडियो उनके पास मौजूद है। वक़ूआ हमारा सिविल अस्पताल के सामने हुआ है, उसकी वीडियोस भी वकास के पास मौजूद है, फराज के पास भी मौजूद है, और ये दिखा नहीं रहे। और ये चर्च वाली वीडियो है, ये भी इन तीनों के पास मौजूद है। और फराज और वकास ये हैं 2 बंदे, ये फराज है, ये वकास, इन दोनों ने मोबाइल में बनाई है वीडियोस। ये उसका वालिद है जो गाड़ी से उतर कर आके हम पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया, तीनों ने। ठीक है जी, ये बाप बेटा, और ये अपना असर रसूख दिखाते हैं कि हमारे ताल्लुक यावर बुखारी से। ये जनाब यावर बुखारी साहब है। यावर बुखारी साहब को इस्तेमाल करके या उनका नाम लेके उनको बदनाम कर रहे हैं जनाब। ये हमारे कानून के रखवालों के साथ मिले हुए हैं और भरपूर ताउन हासिल कर रहे हैं, और गरीब बंदे की कोई सुनने वाला ही नहीं। ये जनाब देखें, बाप बेटे सारे हैं, इनमें से एक बंदा भी, इनमें सब
भाई और वालिद और सारे अब इसमें रिश्तेदार वगैरह हैं, ये देख लें जनाब। ठीक है जी, ये 5 लोग हैं। अब मुझे बताएं कि मेरी कौन सुनेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है अगर हम पे कोई FIR हो जाती है या लेन देन के FIR हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे रास्ते रोक के दुनिया तशद्दुद कर दे, ये बंदे जो हैं हम पे तशद्दुद करेंगे। तो जनाब मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि उसके ये इनके साथ मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा आखिर में कि जब FIR दर्ज होने के बाद थ्रेट आना शुरू हो गई तो उसके बाद जनाब इन्होंने मुझे कॉलें शुरू कर दी कि आप अपना ये FIR वापस लें। फिर हमें SHO साहब ने बुलवाया। SHO साहब ने हमारी कोई बात ना सुनी। SHO काशिफ साहब ने हमें ये कहा कि उठते वक्त जाते वक्त कि जनाब आपका पर्चा क्रॉस वर्शन का है, मैं आप पे क्रॉस वर्शन का FIR दे दूंगा। आपने भी गाड़ी रोकी है, पहले उन्होंने रोकी, ये खुद कह रहे हैं कि पहले उन्होंने रोकी है, फिर आपने चर्च के सामने रोकी है। ठीक है, अगर उन्होंने रोकी है तो हमने तो 15 के थ्रू रोकी है ना जनाब। वो तो रिकॉर्ड मुलाजा करें, मुलाजा चेक करें, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। वो फिर जनाब इस तरह हुआ कि परसों की बात है, हम थाने गए, थाने वालों ने SHO साहब ने कहा कि ये मैं आपके खिलाफ भी FIR देता हूँ, आपने भी गाड़ी रोकी है तो ये क्रॉस वर्शन बनता है तो मैं आपके खिलाफ भी FIR देता हूँ। तो मेरी जनाब से अपील है कि मेरी आवाज़ अफसरान बाला तक पहुँचाई जाए। मैं उस्मान बुज़दार साहब, पंजाब वज़ीर आला पंजाब साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और जनाब चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि इस बात का नोटिस ले। और ये बहुत ही भयानक और बेहुदा हरकत इन्होंने किया है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जनाब। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब